ख्वाब ही था। बहुत ही सुंदर और बड़ा अजीब। अच्छा भी लगा और दिल थोड़ा उदास भी हुआ। जबरन साहब को देखा सपने में, टहल रहे थे, वही सूट पहना हुआ जिसमें वो दुनिया भर की खूबसूरती अपने अंदर समा लेते थे। मुझे देखते कहा, विनय जाओ और मेरे कमरे में एक छोटी सी तिजोरी है, उसके अंदर कुछ जेवर रखे हैं, थोड़ा ख्याल रखना उनका। मैं जाता हूँ, खोलता हूँ, तहकीकात करता हूँ, देखता हूँ। अंदाज़न 25-26 लाख के जेवर होते हैं। और मैं जैसे ही लॉक करके पीछे मुड़ता हूँ तो मेरे सामने एक ठग आ जाता है। शायद कोई प्रॉपर्टी डीलर था आसपास का जो इन्हीं चीज़ों की फिराक में रहता था, और न जाने कैसे वो जेवर हथियार लेता है, ठग लेता है मेरे से। मैं जाता हूँ देवानंद साहब के पास और उन्हें कहता हूँ कि 25-26 लाख के जो आपके जेवर थे, वो एक ठग जो था वो मेरे से लूट के ले गया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बड़े ज़ोर से हंसे, बोलते हैं, भाई विनय छोड़ो, पैसे फिर कमा लेंगे, आओ मेरे साथ टहलो। बड़ी सुहानी रात थी, चांद निकला हुआ था और हम टहल रहे और मैं उन्हें देख रहा हूँ, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। और मैं भी परेशान कि इतनी बड़ी घर में ठगी हो गई, और देवानंद साहब जो हैं बड़े मस्त चले जा रहे हैं। अचानक से रुकते हैं और मुझे कहते हैं, यार ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो में घूमेंगे, ठंडी ठंडी हवा थोड़ी ली जाए। ऑटो में बैठ जाते हैं। इतने में ऑटो का ड्राइवर मुड़ के देखता है तो उनको देवानंद साहब नज़र आते हैं। बड़ा खुश होता है। तो देवानंद साहब उसी के साथ गाना गाना शुरू कर देते हैं। क्या था वो, अभी ना जाओ छोड़कर कि ये दिल अभी भरा नहीं। और वो भी पीछे मुड़ के उनके साथ गाना शुरू कर देता है। मुझे हाथ में वो अपना एक फ़ोन पकड़ा देते हैं कि चलो वो वीडियो शूट करो। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऑटो चल रहा है। ऑटो वाले ने देवानंद साहब की तरफ मुंह किया हुआ है। देवानंद साहब भी उसके सामने एक दूसरे को देख के और हवाओं में, फिज़ाओं में की तरफ नज़रें घुमा के गा रहे हैं। और मैं एकदम से याद आता है, ये ऑटो कैसे चल रहा है, ऑटो वाला तो हमारी तरफ देख रहा है। अब सपने तो होते ही बेतुके हैं। तो भाई देखता हूँ कि ऑटो तो चला जा रहा है। मैंने कहा कि ये सीधे सीधे रास्ता है तो ठीक है, अगर मोड़ आया तो सब गिर जाएंगे। और वही हुआ, एकदम से मोड़ आया और सब गिर गए। किसी से भिड़ गया, कोई आदमी खड़ा था उसके ऊपर चढ़ गया, तो वो आदमी आके ऑटो वाले से लड़ना शुरू किया। मैंने बाहर जाके उनको कहा, भाई देखो तो सही पिछली सीट में कौन बैठा है। वो आते हैं और देखते हैं कि देवानंद है, तो बड़ा खुश होता है और माफ़ी मांगता है कि मैंने ऊंची आवाज़ में बात कर ली। देवानंद साहब कहते हैं कि चलो छोड़ो, जाने दो, आओ गाने गाते हैं। फिर वही बाहर आ जाते हैं सारे, और अंधेरी रात, नहीं सॉरी चांदनी रात में बड़ा प्यारा समा था। चारों तरफ साए साए करते हुए खेत, और बीच में हम चारों गाना गा रहे हैं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। गाते गाते वो नीचे बैठ जाते हैं। काफ़ी देर तक बाद मैं सोचता हूँ कि इनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही। पलट के देखता हूँ तो ज़मीन पे लेटे हुए हैं। पास जाके देखता हूँ तो देवानंद साहब जा चुके होते हैं। देह त्याग दिया होता है उन्होंने। मैंने जैसे ही उन्हें उठाने की कोशिश करता हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ राख आती है और मैं बहुत रोता हूँ, बहुत रोता हूँ, बहुत ही ज़्यादा रोता हूँ। अजब सी चीज़ सिखा गए जाते जाते सपने भी। देवानंद सपनों में भी आके कमाल की चीज़ सिखा गए कि चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। और दूसरा ये सबक सिखा गए कि मौत तो कभी भी आ सकती है, हंसते खेलते हुए निकल जाओ, खुद हंसो और दुनिया को भी हंसाओ। शुक्रिया देव साहब, ज़िंदगी में कभी आपसे मुलाकात ना हो सकी, इस सपने में आप आए, बहुत अच्छा लगा।